जब 1 साल 2 साल में हट गए तो जो दिए थे वो भी तो नहीं निकाल पाए। कौन व्यक्ति अपने परिवार को चला सकता है, कैसे जिंदा रख सकता है, कैसे दवा इलाज कर सकता है, कैसे शादी विवाह कर सकता है, और वेतन कम है मानवर, इसका कोई भविष्य नहीं है जो है मानवर। आज उन्हीं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब नियुक्ति हो रही है सरकार द्वारा तो 10,000 पा रहे हैं मानवर। 30,000 की जगह वो 10,000 में चले आए, काम की कोई गारंटी नहीं। आपके यहाँ जो लिफ्ट चलाते हैं वह जो रेगुलराइज है सरकार द्वारा नियुक्त है मानवर, वो तो 40,000 45,000 वेतन पाते हैं, और जो लिफ्ट जो है आउटसोर्सिंग पर चला रहे हैं, प्राइवेट ठेके पर चला रहे हैं, वो 8,500 रुपया पा रहे हैं। अब ये इतना डिफरेंसेज है मानवर, निजीकरण में और सरकारी नौकरी में, दोनों में इतना अंतर हो रहा है। मैं दूर नहीं जा रहा हूं मानवर, आप भी लिफ्ट से जाते हैं, हम भी लिफ्ट से जाते हैं, जरा उन लिफ्ट चलाने वालों से जरा पूछ ले जो पुराने हैं उनकी क्या दशा है, और जो निजीकरण के तहत जो है आउटसोर्सिंग से आए हैं उनकी क्या दशा है। 8,500 रुपया नौकरी करके मानवर कौन व्यक्ति अपने परिवार को चला सकता है, कैसे जिंदा रख सकता है, कैसे दवा इलाज कर सकता है, कैसे शादी विवाह कर सकता है, कैसे वो एक कोठरी का मकान बना सकता है। इसलिए मानवर जो ये चिंता समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई हम लोगों द्वारा जो है कि ये निजीकरण की व्यवस्था, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इसमें न तो रोजगार की गारंटी है मानवर इस में जो है, और वेतन कम है मानवर, इसका कोई भविष्य नहीं है जो है मानवर, इसका कोई भविष्य भी नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में बता दूं मानवर कि पहले एडेड विद्यालयों में मानवर हमारे तृतीय श्रेणी के जो है कर्मचारी और 4th क्लास के कर्मचारी, जिनको हम लिपिक और चपरासी कहते हैं, परिचारक कहते हैं, इनकी नियुक्तियां हुआ करती थी। तो ये वेतन जो है 30,000 रुपया पाते थे। आज उन्हीं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब नियुक्ति हो रही है सरकार द्वारा तो 10,000 पा रहे हैं मानवर, और 10,000 की नौकरी महीना की लेने के लिए उनको उसके बदले में ठेकेदारों को जो है क्या देना पड़ रहा है वह समाज के सभी लोग जान रहे हैं मानवर। 1 लाख से 1.5 लाख रुपया जो है देंगे तो वह ठेके पर नौकरी पाएंगे 10,000 महीने, और उनके काम की कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल बाद वो ठेकेदार हटा देगा या 2 साल बाद हटा देगा। जब 1 साल 2 साल में हट गए तो जो दिए थे वो भी तो नहीं निकाल पाए। ये स्थिति है मानवर, ये बहुत बड़ी समस्या है मानवर। इसको सरकार चाहे जितना जो है इसको जो है हल्का में ले ले, सरकार में होने के नाते और काला चश्मा लगने के नाते सबको जो है, या तो दूध भात खाने के नाते सबको समझ रही हो कि दूध भात सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन मानवर जो है यह परिस्थिति जो है, मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग विद्यालय चलाने वाले जितने भी शिक्षक ग्रेजुएट के हैं सब विद्यालय से संबंधित लोग हैं, जितनी भी चपरासी की और ये जो है तृतीय श्रेणी 4th श्रेणी की नौकरी जो है समाप्त हुई, सरकार ने उसको सरकारी सेक्टर से खत्म कर दिया, कहा कि ये निजीकरण में जाएगा, और इसको आउटसोर्सिंग से हो गई। 30,000 की जगह वो 10,000 में चले आए, काम की कोई गारंटी नहीं मानवर, उसका कोई भविष्य नहीं जो है, और वेतन जो है बिल्कुल कम हो गया मानवर, उसमें कार्य की अवधि का कोई पता ही नहीं है मानवर कि वो कितने दिन तक काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा भी उसकी कोई नहीं है मानवर। इसलिए जो है इस पर जो दूसरी चीज, एक बड़ी चीज और बता देना चाहता हूं मानवर, हमारे नेता सदन ने पढ़ने में आरक्षण शब्द का इन्होंने जो प्रयोग सुन लिया तो उससे थोड़ा सा चिंतित हो गए कि क्या आरक्षण की भी बात है क्या इसमें। ये आरक्षण की बात इसलिए इसमें आ गई, एक शब्द आ गया मानवर, कि जब आप ठेके पर नौकरी देंगे, आज जो ठेकेदारों को जितने ठेके पर नौकरियां दी जा रही है आउटसोर्सिंग से, कि आपको एक ठेकेदार एक कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, उस कंपनी को कह दिया गया कि 500 आदमी आप दीजिए जो हाई स्कूल पास हो, तो 500 देगा, तो जिसको चाहेगा मानवर उसको देगा, वह सरकार की नीति से नहीं देगा, वह अपने हिसाब से 500 लोगों को दे दिया। अब तो 500 लोगों को दे दिया, जिसको चाहेगा उसको देगा मानवर, तो आरक्षण जो है अपने आप समाप्त हो गया। तो जो भारत का संविधान है
भारत के संविधान के में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का क्या होगा मान्यवर, उस संविधान का क्या होगा मान्यवर, ये सबसे बड़ी बात है मान्यवर। इसलिए आरक्षण को, नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने और काम की गारंटी, काम की सुरक्षा, वेतन की हाल जो है मैंने बता ही दिया, जो है 2 का उदाहरण मैंने आपको दिया है आपके सामने, जो जिसमें रोज हम लोग आते जाते हैं, और जो विद्यालयों में कर्मचारी हैं उनकी स्थिति है। और तीसरा एक बड़ा काम ये कर रहे हैं मान्यवर, जो कि जिस कोई प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, निजीकरण जिसका करना चाहते हैं, उसकी संपत्तियों का ये आकलन नहीं करते हैं और आड़े हाथों कागज में कुछ और आड़े हाथों कुछ लेकर के जो है